जिम्मेदारी से यहाँ पे डिसीजन लेंगे। यहाँ के राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को इनसे मिलेंगे और जो इंटरनेशनल फेडरेशन है उसके पास में भी हम जाएंगे और यहाँ पे आंदोलन और मीटिंग भी होगी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आखिरकार एक गुनहगार कब तक बच सकता है? कैसे यहाँ पर देखा जाए कि बृजभूषण शरण सिंह तमाम कोशिशों के बावजूद भी यहाँ पर गुनहगार साबित हो जाता है, क्योंकि जब उनकी ही पार्टी उनके ही खिलाफ उतर जाए तो बृजभूषण शरण सिंह जैसे ताकतवर सांसद भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वोट पाना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में चाहे आपकी पार्टी आपके खिलाफ भी उतर जाए, इसमें पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बृजभूषण शरण सिंह को बचाते हुए नजर आ रहे थे, अब वही बृजभूषण यहाँ पर सलाखों के पीछे पहुंचता हुआ नजर आएगा। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक एक्शन लिया, तो वहीं भाजपा हाईकमान ने भी एक तरीके से एक बहुत बड़ा फैसला बृजभूषण शरण सिंह पर सुनाया। इसी के साथ साथ महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करने पर उतरे राकेश टिकैत भी अब सीधी तौर पर चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी चुनौती यहाँ पर साबित होती है कि बृजभूषण शरण सिंह बेनकाब होते हुए नजर आएंगे और खुद सलाखों के पीछे पहुंचते हुए दिखाई देंगे। दरअसल पहले आपको यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बृजभूषण पर लिए गए एक्शन के बारे में बताते हैं। बात करते हैं जब उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह तमाम संतों के साथ एक रैली करने वाले थे। अयोध्या में एक जन सैलाब देखा जाता, लाखों की संख्या में बृजभूषण शरण सिंह ने जनता से अपील की थी कि वो अयोध्या आए, यहाँ पर एक जनसभा रैली को संबोधित किया जाएगा। इस रैली में तमाम लाखों लोगों को जुटाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह तरह तरह के बयान देते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू करते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में आपका खेल नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता को यहाँ पर बचाकर रखना है और आने वाले चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए बृजभूषण शरण सिंह पर एक्शन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में क्या देखा गया, योगी आदित्यनाथ ने धारा 144 जारी करते हुए बृजभूषण शरण सिंह की इस रैली को रद्द कर दिया और यहाँ पर साफ तौर पर कह दिया कि जो 5 जून को बृजभूषण शरण सिंह लाखों की संख्या में एक रैली करने वाले थे, उसका आयोजन अब नहीं होगा, जिसका सम्मान करते हुए, क्योंकि यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उनका सम्मान करना पड़ेगा। तो ऐसे में सम्मान करते हुए उन्होंने उनकी बात मान ली। लेकिन इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि बृजभूषण के बयान आ रहे थे। कभी कहते हैं कि मुझे फांसी लगा दो, कभी कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, कभी कहते हैं कि वीडियो दिखाइए कि क्या किया है मैंने, कभी यहाँ पर शिकायतकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आते हैं, महिला पहलवान खिलाड़ियों को एक राजनीतिक मंच से जोड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी हाईकमान ने साफ तौर पर कह दिया कि आप अपना मुंह बंद रखिए। मुंह बंद रखेंगे तो यहाँ पर बेहतर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी सवालिया निशान नहीं खड़े कर सकता है। तो ऐसे में बृजभूषण को मुंह बंद रखने की सलाह दी गई है और ये कहा गया है कि बृजभूषण किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर कुछ भी बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। यानी कि बृजभूषण की इन बातों को लेकर उन पर ही रोक लगा दी गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण को बुरी तरह से यहाँ पर बेनकाब कर दिया है कि अब बृजभूषण अपने बचाव में एक कदम भी नहीं उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये काम किया, साथ ही साथ महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करने पर उतरे राकेश टिकैत ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और सरकार यानी कि गृह मंत्रालय अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। समय नहीं बताया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि इस मुलाकात के बाद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तय है।
अब ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तमाम जांच हो रही है। अब ऐसे में बृजभूषण का मुंह बंद रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सलाह दे दी है। राकेश टिकैत ने चुनौती दे दी है कि वो राष्ट्रपति के पास पहुंचेंगे, वहां पर सारे सबूत पेश करेंगे। उसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी उठता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉक्सो एक्ट को हटाने की बात की गई है। पॉक्सो एक्ट को हटाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह को यहाँ पर जिस तरीके से बचाया जा रहा था और बृजभूषण ने जिस पॉक्सो एक्ट को हटाने की बात की थी, अब उसी को चुनौती देते हुए ये महिला पहलवान खिलाड़ी और यहाँ पर राकेश टिकैत सुप्रीम कोर्ट में बृजभूषण की जांच रिपोर्ट को लेकर वहां पहुंचते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में बृजभूषण चारों तरफ से घिर चुका है और ऐसे में राकेश टिकैत और क्या कुछ बृजभूषण शरण सिंह को लेकर और अपने अगले कदम को लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कुछ लोग यहाँ पे ठेका लेकर आ रहे हैं कि हम यहाँ कोई निर्णय नहीं करने देंगे, रोड़ा करेंगे, समझ गए। हमने ये कहा था, जैसे ही वहां से फोरम से ये कहा कि सरकार से मिलेंगे, उनके कुछ मैसेज आए किसी के होम मिनिस्टर से, क्योंकि राष्ट्रपति का कागज तो या तो भाई राष्ट्रपति मिले, उसका कागज आता है डस्टबिन में। होम मिनिस्टर से हमने सुझाव है ये हमारे, अच्छा खड़े रहें तो कोई बात नहीं, खड़े रहें तो अजी रुक जाओ, आप तो साहब समझ लो बात, आप रुक जाओ। हमने ये कहा कि वे मिलना चाहते होंगे तो खाप पंचायत गांव के सभ्य आदमी पत्रकार कोई भी वे मिल लेंगे। खाप पंचायत इस आंदोलन को यहां तक लेकर आ गई। वे खाप पंचायत की भी बेटी नहीं है, वे तिरंगे की बेटी हैं, देश के बच्चे हैं। वे यहाँ पे बहुत समाज के लोग आ रहे, गुज्जर समाज से लोग यहाँ पर आ रहे, मजबूत लोग हैं सारे, ब्राह्मण समाज से हैं, एससी समाज से हैं, हमारे कश्यप समाज से, जो रोड समाज, बड़ा समाज आपके यहाँ पे दक्षिण से ये इन्हीं के गांव शुरू हो जाते हैं, कुरुक्षेत्र से, सारे जिम्मेदार लोग हैं। और हरियाणा का एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। इन्हें 7, 8, 10 दिन का तो अपना टाइम मिल जाए, इनको 10 दिन 15 दिन करो भाई। उन्होंने 5 तारीख की मीटिंग कैंसिल करी। राष्ट्रपति जी का भी कोई बयान शायद आया है कि इनको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो खाप पंचायतों के प्रेशर में ही आ रहा है और उनको पता है कि खाप पंचायत क्या कर सकती है। खाप पंचायत सारे सिस्टम को जोड़ सकती है। किसान संगठन से पीछे है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने ये कहा कि भाई जब हम बॉर्डर पे गए और सभी किसानों ने कहा कि खाप पंचायतों ने हमारी मदद करी थी, वे जहां पे भी जो कहेंगे हम वो काम करेंगे। सब तैयार बैठे। आज भी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह उनके खिलाफ मीटिंगें हो रही है। सरकार से यही है कि निर्णय ले लो। जो 500 की धाराएं हैं, हमें एक ही सवाल है, आपसे भी कोई पूछे, एक ही सवाल है कि इससे पहले भी किसी पे धाराएं लगी, गिरफ्तारी पहले हुई या जांच में? सिर्फ राकेश टिकैत ही साबित नहीं कर रहे, यहाँ पर यह साबित किया जा रहा है कि बृजभूषण को अब यहाँ पर उनकी ही पार्टी फंसाती हुई नजर आ रही है। सिर्फ बृजभूषण पर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान एक्शन नहीं ले रहे, तमाम सांसद भी इसके विरोध में उतर आए, तमाम मंत्री भी इसके विरोध में उतर आए। बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में अलग अलग राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से तमाम मंत्री लोग उठ रहे हैं, अपनी आवाज बुलंद करते हुए महिला पहलवान खिलाड़ियों के हक में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में ये पूरा मामला कोर्ट तक तो पहुंच चुका है, लेकिन कोर्ट में देखना होगा कि जिस तरीके से ये पूरा मामला दिखाई दे रहा है, अब इसमें क्या राकेश टिकैत के जो सबूत पेश किए जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ जो पूरा मामला चलता हुआ नजर आ रहा है, राकेश टिकैत अब इसका नेतृत्व कर रहे हैं। राकेश टिकैत की वजह से अब यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों की ताकत और भी ज्यादा बुलंद होती हुई नजर आ रही है। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में उठने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में तमाम जांच की रिपोर्ट पेश की जाएंगी, क्योंकि दिल्ली
पुलिस की तरफ से कमेटी बनाई गई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर तमाम राज्यों में जांच की जा रही है और जांच के तहत कई सबूत इकट्ठा करने की बातें भी सामने आ रही हैं। अगर जांच रिपोर्ट राकेश टिकैत के हाथ में लग जाती है तो महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाते हुए वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ अपना रुख करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि साफ तौर पर चर्चाएं दिखाई दे रही हैं, क्योंकि राकेश टिकैत ने ही नए संसद भवन जाने का एक सलाह महिला पहलवान खिलाड़ियों को दिया था। ठीक उसी तरह से अब ये सलाह दी जा रही कि राष्ट्रपति के पास पहुंचा जाएगा। उसी के साथ साथ एक सलाह दी जा रही कि सुप्रीम कोर्ट में जांच रिपोर्ट को लेकर जाया जाएगा। तमाम मुद्दों के तहत अब यहाँ पर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि पीछे नहीं हटेंगे और महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी क्या राय है कि अगर जांच रिपोर्ट हाथ लग जाती है तो क्या ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह अब यहाँ पर सलाखों के पीछे पहुंचते हुए नजर आएंगे, क्योंकि खुद की पार्टी अब उनके विरोध में उतरती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।